नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ई समाचार और मैं हूं एल डी स्वामी। और हम फील्ड के अलावा समय समय पर आपको उन राजनीतिक तमाम घटनाओं से भी अवगत कराते रहेंगे जिसका सीधा सीधा जुड़ाव जो है वो हरियाणा विधानसभा चुनाव से होगा। तो बात कर रहे हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव के टिकट वितरण को लेकर किसको क्या मिला। और चर्चा ये थी कि कांग्रेस की लिस्ट में जो आएगी उसमें काफी गुटबाजी देखने को मिलेगी। हुड्डा के खेमे से ज्यादा टिकटें दी जाएगी तो शैलजा के खेमे से कितनी टिकटें दी जाएगी। तमाम तरह के क्यास लगाए जा रहे थे, किसको कितनी सीटें मिली उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि देर रात तक जो है 2 दिन पूर्व जो है 11 तारीख की आधी रात को जो है कांग्रेस ने टिकटें अनाउंस की और सुबह 12 तारीख को सभी प्रत्याशियों ने नामांकन भरवा दिए, जिसमें सोशल मीडिया पर एक चर्चा है कि एक प्रत्याशी रह गया, लेकिन वो कोरी अफवाह है। सभी प्रत्याशियों ने अपने नामांकन जो है वो दर्ज करवा दिए। 89 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है और एक सीट जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी के लिए रखी गई है, उनके साथ गठबंधन है। अब किसको क्या मिला इसको लेकर चर्चा करते हैं। तो इन टिकटों के वितरण में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा की जो है वो पूरी तरह से चली है। ये कहें कि एक तरफा चली है। कुल 72 सीटें जो ऐसी है जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेताओं को मिली है, उनके समर्थकों को मिली है। 72 सीटों पर जो है वो सीधा प्रभाव भूपेंद्र सिंह हुड्डा का रहेगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कहने पर 72 सीटें दी गई है। इतनी सीटें भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ में इतनी पावर कैसी दी गई उस पर भी चर्चा करेंगे। एक मीटिंग दिल्ली में हुई जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि मुझे हरियाणा विधानसभा की जिम्मेदारी दी जाए, मैं विधानसभा चुनाव में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनाकर दूंगा। इस पर राहुल गांधी ने भी अपनी सहमति जता दी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को यह कहें कि फ्री हैंड कर दिया गया कि आप अपने हिसाब से टिकटों का वितरण कर सकते हैं। तो ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में 72 ऐसे नाम चयनित किए जो उनके समर्थक थे। अब शैलजा के कोटे में कितनी टिकटें बंटी उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। कुमारी शैलजा हालांकि वो बार बार जो है अपने बयानों में कहती है कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहती है और मुख्यमंत्री की दौड़ में भी है, और बीच में बातें चली कि जो एमपी है उनको विधानसभा चुनाव नहीं लड़वाया जाएगा, इस तरह की खबरें भी तमाम आई। शैलजा को 9 सीटों का कोटा दिया गया। शैलजा के हरियाणा में जो है वो 9 व्यक्ति चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का। और सिरसा जिला की बात करें तो सिरसा लोकसभा में एक फतेहाबाद विधानसभा है, वहां पर बलवान दौलतपुरिया जो है वो शैलजा खेमे से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके बाद सुरजेवाला के कोटे में जो है वो 2 टिकटें आई है, एक अपने बेटे को और एक अन्य जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। उसके बाद कांग्रेस जो नेतृत्व है, जो पार्टी का हाई कमान है, दिल्ली की जो कांग्रेस है, केंद्र की जो कांग्रेस है, उन्होंने सिर्फ मात्र जो है वो 5 सीटों पर अपने नाम भेजे हैं और अजय यादव को भी 1 सीट का कोटा मिला है। सीपीएमआई हम जैसे चर्चा कर चुके हैं कि 1 सीट जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी को मिला है। तो ये टोटल 90 सीटों का गणित था। किसको क्या मिला एक बार फिर से नोट कर लें कि 72 ऐसी सीटें हैं जहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की चली है, 9 ऐसी सीटें हैं जहां पर कुमारी शैलजा की चली है, सुरजेवाला की 2 सीटों पर चली है, कांग्रेस नेतृत्व की 5 सीटों पर चली है और अजय यादव की 1 सीट पर और 1 सीट गठबंधन के खाते में चलेगी। अब दोनों पार्टियों का जो है वो जातिगत हिसाब से देख लेते हैं कि उन्होंने कैसे बैलेंस बनाया है। सोशल जो साइंस है वो दोनों पार्टियों ने कैसे देखी है, कांग्रेस और भाजपा ने। कांग्रेस ने इस बार जो है वो 20 ऐसी टिकटें बांटी है जो पिछड़ी जाति से हैं, जबकि भाजपा ने जो है वो बैकवर्ड को 19 सीटें ही दी है। एक तरह से विधानसभा चुनाव से पहले एक चर्चा थी कि भाजपा जो है वो पूरी तरह से जाट नॉन जाट के मुद्दे पर इलेक्शन लड़ रही है, और लेकिन कांग्रेस ने जो है वो नॉन जाट पर ज्यादा भरोसा किया है भाजपा के मुकाबले में। भाजपा ने 19 सीटों पर गिर जाट जो बैकवर्ड हैं वो दिए हैं, इसके बजाय कांग्रेस ने 20 टिकटें ऐसी दी है जिन पर पिछड़ी जाति के लोग चुनाव लड़ेंगे। महिलाओं की भागीदारी की बात करें तो कांग्रेस ने जो है 12 महिला प्रत्याशी विधानसभा चुनाव में उतारे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ 10 महिला प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे हैं। और अब आते हैं एक सिरसा और हमारे से आसपास की जुड़ी हुई फतेहाबाद से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के साथ। गोविंद कांडा का नामांकन रद्द हो गया है।
और गोविंद कांडा ने जो है वो जो नामांकन करवाते समय जो शपथ ली जाती है चुनाव को निष्पक्ष और ईमानदारी से लड़ने की, वो शपथ लेने के समय वो चुनावी कार्यालय में एसडीएम कार्यालय में नहीं पहुंचे, तो उनका नामांकन रद्द कर दिया गया है। और कहीं ना कहीं गोविंद कांडा का जैसे ही इनेलो के साथ समझौता हुआ, इनेलो की सुनैना चौटाला वहां से चुनाव लड़ रही है और इस समझौते के तहत भी ये नामांकन उन्होंने रद्द करवाया है। अगर वो चाहते शपथ लेने तो जा सकते थे, लेकिन इनेलो और हलोपा के गठबंधन के चलते उनका नामांकन जो है उन्होंने कैंसिल करवा दिया, या जिन भी परिस्थितियों में वो कैंसिल हुआ, गोविंद कांडा वहां से चुनाव नहीं लड़ेंगे। आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहे ई समाचार के साथ, और आपकी क्या राय है सिरसा विधानसभा की 500 सीटों पर और आसपास की, जहां से भी आप हमें देख रहे हैं, आपकी विधानसभा में क्या चर्चाएं हैं चुनाव को लेकर, राजनीति की हवा किस तरफ बह रही है, वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए। थैंक यू।